हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में आज हम लोग दो टाइप से देखेंगे, थ्योरेटिकल एंड आफ्टर डैट किस तरीके से कंप्यूटर ड्राई रन करता है। मतलब आपका इस प्रोग्राम का जो आउटपुट 5 और 20 आया है वो क्या क्या प्रोसेस से हो करके आया है। अभी तो जैसे आप रन करेंगे तो डायरेक्ट आपको इसका आउटपुट ये दिख जाएगा, लेकिन अगर आप को समझना है क्लियरली अच्छे से कि ये 520 आया कैसे, तो उसके लिए इसको रोक रोक के देखेंगे। तो यहाँ पर आपका मेन मोटिव है आप यहाँ पर आने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आउटपुट आता कैसे है, क्या लाइन पहले चलती है, उसके बाद क्या होता है, फिर कैसे कहाँ पर फ्लिप करता है क्वेश्चन प्रोग्राम, कौन सा लाइन के बाद कौन सी लाइन चलती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपके। तो देखो इस कोड में क्या है, हम लोग कंस्ट्रक्टर देख रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, ये तो आपको बताया था हमने, क्लास नेम है। ठीक, तो और मेथड क्या होता है, कुछ भी स्ट्रिंग लिखा हो उसके आगे पैरेंथेसिस लगी हो। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर वो मेथड है जिसका नाम सेम होता है क्लास नेम के। तो यहाँ क्लास का नेम क्या है, कंस्ट्रक्टर जावा। यहाँ क्या है, तो कंस्ट्रक्टर जावा, कंस्ट्रक्टर जावा। तो मेरा पहला कंस्ट्रक्टर ये है, दूसरा कंस्ट्रक्टर ये है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का नाम क्लास के नेम का सेम है। ठीक, इसलिए मतलब अगर इंटरनल मेथड्स हैं, इंटरनल फंक्शंस हैं, तो उसके जो नेम है वो सेम होते हैं अगर क्लास के, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर दो टाइप के, पैरामीटराइज्ड एंड नॉन पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड मतलब उसके पैरेंथेसिस के अंदर कुछ अगर नहीं जा रहा है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या फिर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और अगर कुछ पैरेंथेसिस के अंदर जा रहा है तो उसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। मतलब अगर खाली है तो नॉन पैरामीटराइज्ड, अगर कुछ जा रहा है तो पैरामीटराइज्ड। मतलब इसका है कि अगर जो है कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यू जा रही है तो पैरामीटराइज्ड हो जाएगा। पैरामीटर्स क्या है, मतलब कुछ वैल्यू, तो इसमें वैल्यू जा रही है इसलिए उसको पैरामीटराइज्ड बोल दिया है। इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं जा रहा है इसको भी बोल दिया है नॉन पैरामीटराइज्ड। ठीक है, तो देखो अब इसमें होना क्या है कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। क्यों ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, इसको बुलाने के लिए इन दोनों को। तो देखो एक में हमने नॉन पैरामीटराइज्ड टाइप का बुलाया है, एक में हमने पैरामीटराइज्ड टाइप का बुलाया है। तो जब नॉन पैरामीटराइज्ड वाला बुलाएंगे तो ये आएगा मेरे पास, और जब पैरामीटराइज्ड वाला बुलाएंगे तो ये आएगा अपने पास। पैरामीटराइज्ड कैसे हुआ, ये 20 भेज रहे हैं तो ये 20 की वैल्यू इसमें आएगी। तो जब वैल्यू लेने वाला खड़ा है तभी तो उसको बुलाएंगे। तो वैल्यू लेने वाला ये है, वैल्यू देने वाला ये है, उसको बुला ऐसे रहे। तो उसको बुलाया कंस्ट्रक्टर को, मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बुलाया, कहा भैया 20 वैल्यू लो और रिटर्न करो। ठीक है, इसमें नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बुलाया और कहा आपके अंदर जो भी है उसको प्रोसेस करिए, मतलब 5 वेरिएबल में 5 स्टोर करा दीजिए। इसमें क्या हो रहा है, जो हम वैल्यू 20 पास कर रहे हैं वेरिएबल में 20 पास करा दीजिए। तो ये दो अलग अलग बुला रहे हैं, तो दोनों के अलग अलग वैल्यू होंगे। एक में वैल्यू 5 स्टोर होगी, एक में वैल्यू 20 स्टोर होगी। तो जब गेट वैल्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू 1 वाले को बुलाएंगे तो ये वैल्यू प्रिंट होगी। जब ऑब्जेक्ट 2 को बुलाएंगे, मतलब कि पैरामीटराइज वाले को, तो
20 वाली वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पर। ठीक, अब देखो इसको उसमें देख लेते हैं, ठीक, कंप्यूटराइज्ड वे में रो करके तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे स्विच करता है कोड पे कंप्यूटर। देखो सबसे पहले देखा होगा भैया मेन का है, मेन आने के बाद अंदर आया, बुलाया गया है। किसको बुलाया गया है? मेथड है एक तरह से, ये किस टाइप का है? इंस्टेंस मेथड है। ठीक है, इंस्टेंस मेथड बुलाने के लिए 3 झाम करना पड़ता है, बताए थे आपको पहले मेथड्स वाले वीडियो में। 3 झाम ये है भैया, इनको बुलाने के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो काम ये किया हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाया है हमने। तो ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1 नाम से इसको एक नेम दे दिया और कहा गया कि नॉन पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर को बुलाओ, इसको बुलाओ। देखो ऊपर गया, देखो ऊपर जाएगा, देखो ऊपर गया, ये देखो इसमें आ गया। तुरंत इस लाइन के आने के बाद इस लाइन पे तुरंत मतलब स्विच कर गया। ठीक है, देखो ये आया वैल्यू इक्वल्स टू 5 रख देगा। ठीक, तो अब हमारे पास वैल्यू 5 आ गई है। देखो मतलब एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास, मतलब एक हमारा पूल बन गया, एक हमारा बॉक्स बन गया जिसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमारी 5 होकर के रख गई है। ठीक, अब देखो नीचे आएगा, ये लाइन तो हमारी चल गई। ठीक, अब दूसरी लाइन, तो देखो इसकी वैल्यू जो है ना ये हमारी 5 होकर स्टोर हो गई है। ठीक है, इसमें देखो 5 स्टोर हो गई है। तो ऑब्जेक्ट 1 में 5 स्टोर हो गया, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओबीजे इक्वल्स टू 5 हो गया यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट 2 पे काम करेंगे। ऑब्जेक्ट 2 में क्या है? 20 पास कर रहे हैं। तो पास करने आप किसको कर पाओगे? जब पास का लेने वाला खड़ा हो ना, तो पास लेने वाला ये है, इसमें कोई पास लेने वाला है नहीं। देखो यहाँ खाली है, यहाँ लेने वाला ये है। ये कह रहा भैया हमको नंबर 2, ये कह रहा है नंबर लो, तो नंबर लेने वाला कह रहा है नंबर, इसको दे रहे हैं। तो देखो अब क्या है, इसको बुलाया, देखो ऊपर गया, इस पर नहीं गया क्योंकि इसमें लेने वाला कोई है नहीं। 20 को इसमें लेने वाला है, इसलिए इसमें चला गया। तो देखो अब इसमें हुआ 20। ठीक है, देखो अब इसमें 20 सेव हो गया। ये देखो वेरिएबल की वी आर की वैल्यू 20 हो गई। तो देखो इस ओबीजे की वैल्यू तुम्हारी अभी 5 है। अब देखिए ओबीजे 2 की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 20। तो इसकी वैल्यू 20 हो गई, 20 हो गई। देखो इसकी वैल्यू देखो ओबीजे की 5। तो अब इसकी वैल्यू हो गई है 5, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो गई है 20। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम मतलब वो प्रिंट करा देंगे। ठीक है, पहले वाले को बुला रहे हैं ओबीजे डॉट गेट वैल्यू। गेट वैल्यू क्या है? एक मेथड है, एक फंक्शन है जिसको कि रिटर्न कर रहा है वैल्यू। ठीक है, तो ओबीजे 1 की वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो अब क्या रिटर्न किया? 5। देखो नीचे 5 आ गया। अब दूसरे वाले पे तुरंत ऊपर गया, देखो 20 प्रिंट करा दिया। ठीक, सिंपल। ये बात थोड़ा सा जस्ट बता देते हैं आपको फिर से, इसमें है क्या। ये देखो ये ऑब्जेक्ट बनाया, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, उसके बाद ओबीजे हाँ ये देखो इसको बुलाया, कंस्ट्रक्टर को, यार पहला ऑब्जेक्ट को बुलाया। इसने क्या किया? वी आर की वैल्यू 5 रख दी। इसने क्या किया होगा? इसने वेरिएबल की वैल्यू 20 स्टोर कर ली होगी। मान के रखो कि 2 अलग अलग हैंड्स हैं। ठीक, पहले हैंड में 5 हो गया मेरा, दूसरे हैंड मेरा 20 हो गया। ये देखो, तो ये पॉइंट आउट कर रहा है इसको, ये पॉइंट आउट कर रहा है इसको। इसमें वैल्यू 5 है, इसमें वैल्यू 20 है। अब हमने पहले इसको बुलाया, प्रिंट करा दिया। दूसरे वाले में इसको बुलाया, प्रिंट करा दिया। बुलाते कैसे हैं? ओबीजे 2। ठीक, ये देखो, और ओबीजे 2 क्या है? ये ओबीजे है, ये ओबीजे 2 है। मतलब पहले ऑब्जेक्ट का नाम, दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम। इस ऑब्जेक्ट में क्या है? 5, इस ऑब्जेक्ट में क्या है? 20।
सिंपल। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लगातार देखते रहो तो और क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई परेशानी नहीं होगी आगे चलकर। थैंक्स अ लॉट।